भारत में अब वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की बात शुरू हो गई है, या यूं कहें अब केंद्र सरकार वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पर आगे बढ़ चुकी है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम को जो आयोजन करता था वो आरोग्य भारती था। आरोग्य भारती वह संस्थान है जिसने वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पर नीति आयोग को एक अपना रिपोर्ट भी दी है। क्या है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की रूपरेखा, कैसे इसको लागू किया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वाष्णव जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम क्या है पूरा? कोरोना के कालखंड में ध्यान में आया कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं थी। दूसरा विषय था कि कोई भी ट्रीटमेंट, इसकी मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है कि एक बार अगर किसी परिवार का एक सदस्य बीमार हो गया तो स्वस्थ होने के बाद वह परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में चला जाता है और ऐसी संख्या लगभग 40% है। तीसरी चीज ध्यान में आई कि हर रोग की दवा नहीं हो सकती। स्वास्थ्य जागरूकता से भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इन अनुभवों के आधार पर और पुराने कुछ और अनुभवों को साथ में लेकर देश के समाज के चिंतक, चिकित्सक, वैज्ञानिक ये इस विचार में थे कि क्या हम देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकते हैं क्या? हम मेडिकल कॉस्ट कम कर सकते हैं क्या? डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो इसको ठीक कर सकते हैं क्या? क्योंकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल एलोपैथी के जो चिकित्सक है उनको ही गिनता है, लेकिन अगर आयुष से जुड़े हुए चिकित्सकों को भी जोड़ लिया जाए तो यह रेशियो भी बढ़ जाएगा, संख्या भी बढ़ जाएगी। और इसीलिए बहुत पहले से ये विचार था कि पूरे देश में एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हम एक इस तरह के सिस्टम के बारे में विचार करें कि जिसमें हम इन सारी चीज़ों को एक साथ सामने रख सकें। इसलिए यह विषय शुरू हुआ कि अलग अलग नाम भी हैं इसके, होलिस्टिक अप्रोच भी नाम है इसका, इंटीग्रेटेड सिस्टम भी नाम है, लेकिन सरल नाम जो सबको कैचवर्ड में आता है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम है। आपने नीति आयोग को एक ड्राफ्ट भी पेश किया है, उस ड्राफ्ट की क्या प्रमुख बातें हैं जो वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम में दिखाई देंगी? भारत सरकार का नीति आयोग पहले से इस दिशा में काम कर रहा था। कोरोना के कालखंड में जब ये ध्यान में आया कि भारत सरकार का नीति आयोग इस दिशा में काम कर रहा है, आरोग्य भारती के कार्यकर्ताओं ने भी उनको संपर्क किया और जैसे नीति आयोग ने पूरे देश भर में से लगभग 80 प्लूरोपैथ माने जिन्होंने एक से अधिक चिकित्सा पद्धति का अध्ययन किया है उनको लेकर अलग अलग टीमें बनाई हैं, तो आरोग्य भारती ने भी और लोगों को ढूंढा। 100 लोगों की 4 टीमें बनाई। मेडिकल एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, रिसर्च वर्क कैसे करेंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे होगी और पब्लिक हेल्थ में कैसे जाएंगे। चूंकि ये सभी पद्धतियों का अमलगमेशन है, इसलिए जो चिकित्सक या वैज्ञानिक एक से अधिक चिकित्सा पद्धतियों के जानकार हैं वही कॉमन चीज़ें भी जानते हैं, विशेषताएं भी जानते हैं, तो वे सब मिलकर ये काम कर रहे थे। डे टू डे लोगों ने अध्ययन किया, चर्चा की, विदेशों के मॉडल्स को देखा कि देश के बाहर कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं और एक चर्चा करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको 24 जनवरी 2021 को
नीति आयोग को भेजा गया। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन हमने कोरोना काल में देखा कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी चुनौती थी। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ऐसा कि दो चीजें हैं। उस ड्राफ्ट की एक और विशेषता है कि स्वास्थ्य को हमेशा टोटलिटी में देखना चाहिए। केवल रोगी की चिकित्सा करना यह पर्याप्त नहीं। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, रोगी न बने, इसको ध्यान में लेकर के भी एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है। आरोग्य भारती प्रारंभ से ही इसी विषय में काम करती है। चिकित्सकों को भी यह जानकारी तो रहती है, लेकिन अभ्यास में नहीं होता, क्योंकि वे केवल रोगी की चिकित्सा तक सीमित रहते हैं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को जोड़ना, यह इस पूरे वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की एक बड़ी बात है। दूसरा, हर चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वहीं उनकी सीमाएं भी हैं। अपनी अपनी विशेषता उसी कारण से पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। इसलिए आरोग्य भारती सभी का सम्मान करती है, सम्मान के भाव से देखती भी है, और सभी चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक भी हैं। तो इस भाव को ध्यान में लेकर यह पूरा तंत्र काम करता है और काम इसी आधार पर ही करेगा। एक कठिनाई है कि जो चिकित्सक जिस पद्धति से अध्ययन करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, उनका अपनी पद्धति के प्रति अभिनिवेश रहता है कि मेरी पद्धति ही श्रेष्ठ है। ऐसी अवस्था में हम आग्रह करते हैं कि आप दूसरी विंडो खोलिए कि जहां ज्ञान का सागर भरा पड़ा है, कि जैसे आपने अपनी पद्धति का अध्ययन किया है, थोड़ा जरा दूसरे पद्धति को भी देखिए, तो आपको वैसी ही दूसरी चीजें भी मिलेंगी। जो करते हैं उनको मिलता है। यह जो सिस्टम है, उसमें जो कॉमन चीजें हैं वो तो पढ़ेंगे ही लोग, जो हर चिकित्सा पद्धति की कुछ मूलभूत चीजें हैं वो हर विद्यार्थी पढ़े, ऐसा आग्रह है। आवश्यकता पड़ने पर समाज भी उचित रोग के लिए उचित चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर के पास जाए, इसके लिए भी आवश्यक है कि जब समाज का भी प्रबोधन हो। और एक पहलू आएगा इसमें कि अभिनिवेश को समाप्त करना। जब सब विद्यार्थियों को सब चिकित्सा पद्धतियों की मूलभूत चीजें मालूम होंगी, तो उनकी विशेषताएं भी मालूम होंगी, सीमाएं भी मालूम होंगी, तो स्वाभाविक रूप से सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जो आज की आवश्यकता है। रही बात एडवांसेस की, हर चिकित्सा पद्धति में अपने अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट है, एडवांस नॉलेज है। तो जो व्यक्ति जिस पद्धति में जाना चाहता है, वो जाने की छूट उस समय भी रहने वाली है, आगे भी रहने वाली है। इसको लागू करने की जो सबसे बड़ी कठिनाई वो है चिकित्सा पद्धति या डॉक्टर्स का अभिनिवेश। तो जितनी चर्चा होगी आपस में, खुल करके चर्चा होगी, समाज का प्रबुद्ध वर्ग बैठेगा, लॉजिकल ढंग से एक दूसरे को समझाएंगे, बात करेंगे, तो एक दूसरे को समझ में भी आएगा और कुछ अच्छे सुझाव भी इसमें से निकल के आ सकते हैं, जिनको बाद में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इसलिए वादे वादे जायते तत्वबोधा, जो हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है, कि जितना हम चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, उतना ही नवनीत निकलेगा। यही इसकी कार्य पद्धति बनेगी। अच्छा जी, बात हो रही है समाज के प्रबोधन और सम्मान की। एक राष्ट्रपति जी ने भी पिछले दिनों चिंता जाहिर की थी कि आयुर्वेद और योग को एक धर्म विशेष से जोड़ लिया जाता है। इसको आप कैसा मानते हैं? क्या ये भी एक कठिनाई आएगी? ऐसा जब हम स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हैं, तो व्यक्ति किसी भी पूजा पद्धति का मानने वाला हो, वो पूजा पद्धति कभी भी उसके आड़े नहीं आ सकती, क्योंकि स्वास्थ्य प्रमुख पहलू है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी जो उदाहरण दिया था वो यही दिया था कि अगर कोई रोगी चिकित्सक के पास गया और उसने कोई सुझाव दिया, आप सूर्य नमस्कार करो, योग करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो स्वास्थ्य को केंद्र में रखना है, तो स्वस्थ रहना है तो पालन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उसी को नुकसान रहेगा। इसमें कहीं भी पूजा पद्धति, मजहब, धर्म कोई आड़े नहीं आता किसी को भी।
आपको स्वस्थ रहना है, आपको स्वयं अनुभव होगा, आप पालन करिए। खान पान है, कुछ स्वास्थ्य के नियम है, वही बताने वाला हर व्यक्ति। योगासन करना है, जो करेगा उसी को लाभ होगा। प्राणायाम है, जो करेगा उसी को लाभ होगा। तो ये इसमें कोई भी पूजा पद्धति आड़े आने वाली नहीं है। हाँ, जो लाते हैं तो वो जानते होंगे, लेकिन नहीं आनी चाहिए। स्वास्थ्य यह प्रमुख है, उसी को केंद्र बिंदु में रहना चाहिए। कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हुई, बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर या बड़ों के भी मेंटल हेल्थ को लेकर के। आरोग्य भारती क्या इस दिशा में कोई काम कर रहा है या मेंटल हेल्थ के सिलेबस को स्कूलों में शामिल करने के लिए कुछ करेगा? स्वास्थ्य के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में एक महत्वपूर्ण विषय होता है स्वस्थ जीवन शैली। उस स्वस्थ जीवन शैली के 5 अलग अलग भाग है: दिनचर्या, आहार विहार, व्यायाम, आचरण और विचार। तो हम कहते हैं कि प्रकृति आधारित दिनचर्या हो, ऋतु अनुसार आहार विहार हो, अनिवार्य व्यायाम करे व्यक्ति, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करे, आचरण करे और सकारात्मक चिंतन करे। ये जो सकारात्मक चिंतन है, ये हर व्यक्ति के मन से जुड़ा है, तनाव या बाकी जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। दूसरा, तनाव के अलग अलग कारण होते हैं। अगर बच्चे हैं तो हम उनको डाइवर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, उसकी अपनी कोई कठिनाई हो सकती है, समस्या हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में कुछ फॉर्मूले काम करते हैं। आरोग्य भारती तनाव प्रबंधन के लिए क्या कुछ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो उसमें कुछ फॉर्मूले काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति जो भी एक समूह है, वो जरा अपना एनालिसिस करे कि वो जिस स्थिति परिस्थिति में है वो कैसी है, व्यक्तिगत स्थिति कैसी है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है उसके सामने। दूसरा पहलू है कि जिस चीज को वो नहीं बदल सकता उसको एक्सेप्ट करे। जैसे कोरोना में था, लॉकडाउन में रहना है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे घर के अंदर रहना, पर बाहर जाने के लिए तनाव नहीं लेना। तीसरी चीज, हर व्यक्ति ये विचार करे कि वो जहां पर है और जिस परिस्थिति में वो क्या क्या कर सकता है। चौथी चीज, जो कर सकता है उसके बारे में सकारात्मक सोचते हुए उपाय निकाले हो। पांचवी चीज, जो उपाय निकाला उसमें बराबर वो परिश्रम करे, हार्ड वर्क करे। अगली चीज, केवल परिश्रम से काम नहीं चलता, तो एनालिटिकल होना पड़ेगा उसे कि वो ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है क्या, तो करेक्शन करे। और क्रिएटिविटी से नए नए प्रकार के प्रयोग करे। ऐसा करते हुए वह उस स्थिति परिस्थिति को स्वीकार भी करेगा, अपनी समस्या का समाधान भी करेगा और एक तात्कालिक कुछ रास्ता निकाल सकता है। किसी भी तनाव का यही एक रास्ता होता है, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के लिए। हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, मुझे भूख लगी तो भोजन ही चाहिए। हाँ, बात सही है, तो उसके पास क्या उपलब्ध है वही रास्ता निकालेगा। तो इसलिए तनाव, इसका विश्लेषण करते हुए हमको परिस्थिति को स्वीकार करना, पॉजिटिव सोचना, परिश्रम करना, यही उसका रास्ता है। जी, आखिरी सवाल जहां से हम बात शुरू किए थे, कब तक वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम अमली जामा पहन जाएगा, आपको क्या उम्मीद है? इसको जल्दी बताना मुश्किल है, क्योंकि ये एक बड़ा तंत्र है। केवल पॉलिसी बनाना यह इतना नहीं होता। सरकारी तंत्र में हर विषय की लीगलिटी, कानूनी पहलू, फाइनेंशियल सिस्टम, व्यवहारिकता, यहाँ तक कि पॉलिटिकली भी विचार करते हैं लोग। तो ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे। आरोग्य भारती सामाजिक संगठन है, इसलिए सामाजिक संगठन के अनुसार ही हम सोचते भी हैं, व्यवहार भी करते हैं। इसलिए इसके लिए कोई डेडलाइन हम तय करेंगे, हम नहीं कर सकते। अच्छा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का भी क्या कुछ विवाद आ सकता है इसको लागू करने में, ऐसा? क्योंकि दोनों तरफ कल्चर में अंतर है, सिस्टम में अंतर है। ऐसा है कि क्षेत्र का, जलवायु का, मौसम का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए
ठीक रखने के लिए क्षेत्रवाद या ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, और मुझे नहीं लगता केंद्र में स्वास्थ्य यह रहना चाहिए। केंद्र में पॉलिटिक्स, केंद्र में पैसा, केंद्र में ये इसका लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र में हमको हर व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, कैसे उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसी को केंद्र में रखेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, अपने सुझाव देंगे, तो ही ये लागू होगा। इसमें पॉलिटिकल सिस्टम या बाकी सब चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहिए। यह देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए उससे जितना दूर रखेंगे, जितना स्वास्थ्य पर केंद्रित होकर काम करेंगे, वही रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए भारत को अगर स्वस्थ रखना है तो वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम आज के समय की जरूरत है। अब ये लागू कब हो पाएगा और इसको लागू करने में क्या कठिनाइयां आएंगी और उसको सरकार कैसे दूर करेगी, ये तो समय की बात है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।